इशिता और रमन के ऑफिस पहुंचे पुलिस। इशिता और रमन पुलिस को देखकर हुए हैरान, आखिर सोच में पड़ गए कि पुलिस यहाँ पर क्यों आए। यहाँ पर रमन पूछता है कि क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए। इंस्पेक्टर कहते हैं कि हम आदि भल्ला को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि उसने आलिया पर अटैक किया है, मतलब उस पे केमिकल फेंक दिया है, तो वो बहुत बुरी हालत में है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तभी रमन और ऋषिता कहते हैं कि नहीं, आदि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, हमें आदि पर पूरा भरोसा है। आप खामखाब आदि पर शक कर रहे हो। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ सबूत है, इसी वजह से हम आदित्य भल्ला को गिरफ्तार करने आए हैं। तब यहाँ पर मणि और शगुन अस्पताल पहुंचते हैं। मनी पूछता है कि क्या हुआ मेरे बेटी को और उसकी हालत कैसी है। यहाँ पर वो जब आते हैं तो आलिया को की तरफ देखते हैं तो मनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आलिया का हाथ जो होता है वो जल चुका होता है केमिकल की वजह से। यहाँ पर आलिया कहती है कि आपा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर रमन कहता है कि आदि तो ऑफिस में नहीं है, घर पर ही ले चलता हूँ मैं, आप उसे ये वहीं पर ही पूछ लेना। जब आदि को घर पर पुलिस आती है पकड़ने के लिए तो आदि घर पर भी नहीं होता। रमन को लगता है कि आदि कहाँ पर गया होगा, आखिर उसने बिना बताए कहाँ पर चला गया। यहाँ पर रमन की माँ काफ़ी घबरा जाती है और सिम्मी कहती है कि भैया आदि ऐसा कभी नहीं कर सकता भाई, मुझे पूरा यकीन है। तभी यहाँ पर इशिता हॉस्पिटल आती है, तभी वहाँ पर पुलिस भी आते हैं और पुलिस कहते हैं कि हमने आदि भल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गाड़ी में वो बेहोश मतलब नशे की हालत में मिला और उसकी गाड़ी में एक बोतल जो थी जो केमिकल की थी वो भी बरामद हुई है। तो यहाँ पर आदि को वो दरवाज़ा खोलते हैं और आदि को बाहर निकालते हैं। मतलब आदि तो पूरे बेहोशी की हालत में है, उसे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस उसे लेकर जाते हैं। तब यहाँ पर शगुन अशोक को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अशोक, तुमने तो नहीं किया ये सब कुछ, आलिया पर केमिकल तुमने तो नहीं फिकवाया है। अशोक कहता है कि तुम पागल हो गई हो कि शगुन, मैं ऐसा क्यों करूँगा और मुझे क्या लेना देना है आलिया से। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुमने नहीं किया तो आखिर किसने क्या है किया है। मुझे तो लगता है वो स्टूपिड निधि ने ये सब कुछ किया है क्योंकि उसके ही दिमाग में चलते रहते हैं ऐसे कारनामे। यहाँ पर अशोक कहता है कि नहीं, निधि मेरे साथ थी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। यहाँ पर शगुन अस्पताल में आती है और इशिता पे ही इल्ज़ाम लगाती है, कहती है कि तुमने आदि का ध्यान नहीं रखा और तुमने ऐसे कैसे होने दिया। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, क्यों तुम्हें आदि पर भरोसा नहीं है, अपने खुद के बेटे के बारे में ऐसी सोच क्यों रख रही हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पहले से मैं बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे टेंशन मत दो। यहाँ पर इशिता मनी को समझाती है, कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस कहते हैं कि हमने आदि को पकड़ लिया है तो आपको चलना होगा पुलिस स्टेशन। यहाँ पर इशिता और मनी दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ पर जब इशिता पुलिस स्टेशन में आती है, आदि को इस हालत में देखकर वो काफ़ी रोती है। यहाँ पर दूसरी तरफ पुलिस भी यहाँ पर इशिता मतलब आती है मिलने के लिए आलिया से। वो मिलकर वहाँ पर आलिया की तरफ देखती है और रोती है। यहाँ पर आलिया से पूछताछ होती है कि तुम पे किसने केमिकल फेंका था। आलिया कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था, पीछे से कोई आया जब मुझे आदि ने बुलाया था मिलने के लिए। मैं आदि से मिलने के लिए गई थी पर पीछे से कोई आया और मुझ पे अचानक से अटैक हो गया। यहाँ पर पुलिस है जो है वो आदि से पूछताछ कर रही है, उसे उगलवा रही है सच्चाई कि तुमने क्यों किया ये सब कुछ। पर आदि के चेहरे पे वो ठंडा पानी मारते हैं और कहते हैं कि ये होश में ही नहीं आ रहा है, ये होश में जब आएगा सब सारी सच्चाई उगल देगा। तभी यहाँ पर शगुन का भी ये इसमें हाथ नहीं है, बल्कि ये किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ पर इशिता सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा आदि कभी ऐसे कर ही नहीं सकता ऐसी हरकतें। इशिता आदि से मिलने के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन आती है और वो कहती है कि आदि तुम यहाँ पर बैठो, पहले आदि को यहाँ पर बैठने दो और आप ऐसे कैसे उसे ऐसे मतलब सच्चाई उगलवा सकते हो मारपीट कर, उसने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। मेरा आदि कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, किसी और लड़की को वो नुकसान पहुंचा नहीं सकता। यहाँ पर पुलिस कहती है कि देखो मैडम, मैं जानता हूँ कि आपकी ममता बहुत मतलब ममता है अपने बेटे के प्रति, पर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकते क्योंकि इसकी गाड़ी से एक बोतल मिली है जो केमिकल की थी और ये पूरी बेहोशी की हालत, नशे की हालत में था, इससे तो चला भी नहीं जा रहा था। इशिता कहती है कि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि इसे कोई साजिश हो किसी की और मेरे आदि को फंसाने की, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी के अभी मेरे आदि को छोड़ो। तभी यहाँ पर पुलिस कहती है कि नहीं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तभी मनी के पीछे से आवाज़ आती है और कहती है कि हाँ,
आदि को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि आदि मतलब उस पे कोई एफआईआर हो, और मैं मेरी बेटी सही सलामत चाहता हूँ, उसे छोड़ दो। यहाँ पर इशिता ये सब कुछ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। रमन भी खुश हो जाता है कि एकदम से मनी ने अपना बयान कैसे बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर मनी कहता है कि नहीं, आदि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आदि पर, उसे जाने दो। मैं आलिया का पिता हूँ, और मैं मेरी बेटी के लिए मतलब कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। यहाँ पर इशिता कहती है कि आदि चलो बेटा, घर में जाना है, तुम्हें कोई भी नहीं गिरफ्तार कर सकता। यहाँ पर जब इशिता आती है आदि को लेकर बाहर, मनी भी बाहर ही खड़ा होता है अपनी गाड़ी के पास। इशिता इशारे में आदि से कहती है कि जाओ मनी से मिल लो। तभी यहाँ पर आदि आगे बढ़कर मनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रमन भी वहाँ पर होता है। रमन अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा ही रहा होता है। इशिता और आदि यहाँ पर मतलब आदि जैसे ही मनी के पास खड़ा होता है, मनी एकदम से अपनी गन निकालता है और आदि पे तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसीलिए अंदर जाकर कहा था कि तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि तुम कुछ दिन सलाखों के पीछे रहते और फिर ये तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें बेल करवा कर छोड़ देते। पर मैं अपना बदला कैसा पूरा कर सकता, इसी वजह से मैं अब मेरा बदला पूरा करूँगा, क्योंकि मैं मेरी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी आलिया को, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी प्रॉब्लम में आगे जाकर फंसे। इसी वजह से मैं आज तुम्हें ख़त्म करने जा रहा हूँ। इशिता ये सब कुछ सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है और वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है मनी के सामने। कहती है कि मनी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। बिना कोई सबूत के तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रमन और इशिता काफ़ी चिल्लाते हैं, पर आज जो मनी होता है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और चुपचाप से खड़ा होता है। आदि कुछ बिना बोले, उसके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं आदि के। जब मनी ने ऐसी हरकत की है तो आदि को बोलने का मौका भी नहीं दिया कि उसने ये सब कुछ किया है या नहीं, बल्कि आदि को तो याद भी नहीं है। इशिता गिड़गिड़ाती है, अपने हाथ पसारती है मनी के सामने कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और ये किसी की साजिश है जो मेरे बेटे को फंसा रहे हैं। मनी कहता है कि 2 साल की थी मेरी बेटी आलिया, तब से मैं उसे पाल रहा हूँ और उसे किसी भी मुसीबत में मैं नहीं देख सकता, और उसकी मतलब प्रोटेक्ट के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो भी उसके लिए मुसीबत खड़ा करेगा उसे मैं अपनी रास्ते से हटा दूंगा। यहाँ पर जैसे ही गन चलाता है, यहाँ पर आवाज़ आती है धमाके की। तभी इशिता अपने कान पर हाथ रखती है और ज़ोर से चिल्लाती है आदि। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि यहाँ पर जो जैसे ही गोली की आवाज़ आती है, इशिता को यही लगता है कि ये आदि पर गोली चला चुका है। पर आईन मौके पर यहाँ पर अभिषेक आता है और मनी का हाथ पकड़ लेता है और मनी से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आदि ने ये सब कुछ किया है। इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, ये फंसाने की मतलब कोई तो कर रहा है कि चाल जो आदि को फंसा रहा है। तुम ये जानते नहीं हो और तुम यहाँ पर आदि को मारकर सलाखों के पीछे जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पर एक बार आलिया के बारे में सोच लो कि आलिया पे क्या बीतेगी, वो कैसे जी पाएगी तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम ही वो एकलौते उसके जो रक्षा कर सकते हो और वो तुम्हारी बेटी है। यहाँ पर अभिषेक समझाता है मनी को कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मनी कहता है कि फिर मैं क्या करूँ, अपनी बेटी की जान कैसे